अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू गोश्त का शोरबे वाला पतला सा सालन। विदाउट कर्ड बनाएंगे, यानी कि दही के बगैर बनाएंगे, और इसको हम टमाटर और दही के बगैर भी बना सकते हैं। उसके बावजूद हमारा ये आलू गोश्त इतना टेस्टी और इतना मज़ेदार बनेगा, ये आप खुद ही बना के इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और चलें अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे इसको बनाने के लिए देखें, मैंने ऑयल ले लिया है 2-3 टेबल स्पून, जिसमें मैंने अनियन ऐड किया है, 2 मीडियम चॉप्ड अनियन ऐड किए हैं। एंड अनियन को ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना मटन। और मटन ऐड करने से हम लोगों ने इसके बाद इसे 3 to 4 मिनट अच्छे से भूनना है, कि जो हमारा मटन है, भुनाई करने से हमारे मटन की स्मेल जो है वो सारी फिनिश हो जाए। और अब यहाँ पे देखें, इसको भूनने के साथ साथ मैंने इसमें ऐड कर देना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद, और देखें यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है सॉल्ट 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। एंड देन फिर यहाँ पे अब मैं ऐड कर रही हूँ टर्मेरिक पाउडर मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून। और ये सब कुछ ऐड करने के बाद इसमें अब हमने कुछ वाटर ऐड करना है। वाटर यहाँ पे मैंने ले लिया है 4 कप वाटर ऐड किया, पहले थोड़ा सा भून लिया एंड देन फिर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है वाटर ऐड करने के बाद अब यहाँ पे देखिए मैं 1 मीडियम टोमेटो ऐड कर रही हूँ। मेरे पास है था इसलिए मैंने ऐड कर लिया। आप ऑप्शनल है, अगर आपके पास है, मौजूद है तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं है देन आप इसे स्किप कर सकते हैं, विदाउट टोमेटो बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये टोमेटो ऐड करने के बाद अब नेक्स्ट अब मैंने इसे बंद करके रख देना है कुक होने के लिए। और दूसरी साइड पे अब हमने इसे भूनने के लिए इसकी ग्रेवी रेडी करनी है। जैसे कि ऑयल मैंने ले लिया है 3 to 4 टेबल स्पून, क्यूमिन सीड्स ऐड करी हूँ 1 टीस्पून, ग्रीन कार्डमम 4, क्लोव्स ऐड करी हूँ 5 to 6, ब्लैक पेपर वो ली है 5 पीसेस, एंड सिनेमन स्टिक मैंने ली है 1 पीस छोटे वाला। और इसको हम थोड़ा सा सोटे करेंगे। एंड सोटे करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैंने ली है 1 टेबल स्पून, वो ऐड कर देंगे। और वो ऐड करके बस हम इसे थोड़ा सा और सोटे करेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे अपने जिंजर गार्लिक को। और भूनने के बाद देखें मैंने यहाँ पर इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करने हैं। और यहाँ पे मुझे भूनते हुए 2-3 मिनट्स हो गए। जिंजर गार्लिक को अच्छे से भूनेंगे और भूनकर फिर देखें इसे इतना भूनना है कि इसके अंदर जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दी है वाटर इधर मैंने 3 to 4 टेबल स्पून ऐड किया है। और साथ में अब इसमें ऐड कर देने लग जाऊँगी अपनी स्पाइसेस। सॉल्ट ले लिया है मैंने 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून, कश्मीरी चिली पाउडर ऐड करी हूँ 1 टीस्पून। और दूसरी साइड पे दूसरी स्पाइसेस यहाँ पे मैंने ले ली हैं। कोरिएंडर पाउडर लिया है 2 टीस्पून और गरम मसाला ऐड करी हूँ 1 टीस्पून। और इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें टर्मेरिक पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। ये सब कुछ स्पाइसेस हमने ले लेनी है और ये ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह देखें स्पाइसेस को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके फिर हम लोगों ने इसे मतलब थोड़ा जब भुनाई हो जाएगी फिर हमने इसमें अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करनी है। बस इसे 3 to 4 मिनट अच्छे से पहले भूनेंगे और फिर हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। जैसे कि वाटर में मैंने ले लिया है 1/2 कप वाटर। हमारा मसाला जो है उसमें रेडी हो चुका है, इसलिए हमने इसमें 1/2 कप इसमें थोड़ा वाटर ऐड कर दिया। और इस पॉइंट पे मैं ऐड करी इसमें ग्रीन चिली पेस्ट मैंने ऐड की है 1 टेबल स्पून। आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे पेस्ट ऐड कर दिया। और वो ऐड करने के बाद देखें अब यहाँ पे जो हमारा मटन जिसे हमने कुक होने के लिए रखा था वो देख सकते हैं आप अच्छे से गल चुका है। बहुत ही अच्छे से हमारा मटन गल गया है, सॉफ्ट सी मुलायम से हमारी बोटी रेडी हो गई। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। यहाँ पे आप इस पॉइंट पे देख सकते हैं कि अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो गया है, हमारा मटन जो है डन है। अब हमने अपनी सिर्फ मटन के जो बोटियाँ हैं उसे हमने निकालना है और साइड पे अपने मसाले के अंदर डालना स्टार्ट हो जाना है। एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें मैंने जो अपनी मेरी मटन की बोटियाँ हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसे ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इसे भूनना शुरू हो जाना है कि हमारा जो मटन है वो हमारे मसाले में अच्छे से भुनाई उसकी हो जाए। अब इसे हम लोग भूनेंगे 5 to 6 मिनट अच्छे से भूनेंगे इसे। और भून के अब हमने इसे इतना करना है कि इसके अंदर जो स्मेल वगैरह सब कुछ फिनिश हो जाएगी।
और अच्छे से भुनाई हो जाएगी। ऑयल जब ये ऑयल को रिलीज़ कर देगा, इसका मतलब है कि हमारा जो मटन है वो बिल्कुल डन हो चुका है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने पोटैटोज़। और देखिए पोटैटो ऐड करके उसे भी अब हमने अपने मटन के साथ अच्छे से भूनना स्टार्ट हो जाना है। इसको भी हम 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे। और देखिए यहाँ पे मटन को अच्छे से भूनने के बाद जब इस तरह की लुक हो जाएगी, अच्छे से भून जाएगा, फिर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, इस पॉइंट पे वाटर ऐड कर देंगे। जो हम लोगों ने यखनी बनाई थी मटन को, मतलब हमने वहाँ पे बॉईल किया था, तो वही वाला वाटर हमने इसमें ऐड कर देना है। और अब इसके कुक होने तक आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें कि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और देखिए अब यहाँ पे इतनी देर में हमारे ये जो मटन है ये अच्छे से बनना स्टार्ट हो गया है। इस पॉइंट पे पानी ऐड करके अब हम लोगों ने इसे अच्छे से लो फ्लेम पे पकाना है 15 से 20 मिनट तक। और 90 to 95% हमारा जो जब हम गोश्त को गिलाते हैं तब कुक हो जाता है, और जो 10% रह जाता है वो इस तरह से साथ में कुक होके तो फिर वो डन हो जाता है। एंड देखिए यहाँ पे हमारे जो आलू हैं वो भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, कुक होने की वजह से वो भी अच्छे से गल चुके हैं। और देखिए यहाँ पे हमारा कितना शानदार सा मज़ेदार सा दही के बगैर जो है सालन तैयार हो चुका है। एंड आई होप आप एक दफ़ा इसे ट्राई करेंगे तो आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ आपकी एक दफ़ा फिर से ताज़ा हो जाएंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स देख के मुझे बहुत खुशी होती है। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।